बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: हमारी बस्ती में एक साहिब हैं जो नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरे अहकाम इस्लामी के पाबंद हैं। गुनाह कबीरा से परहेज़ करने वाले हैं, मगर उनका कुछ अजीब हाल है। मसलन वो वालिदैन की खिदमत तो सरअंजाम देते हैं और उनके काम में भी मदद करते हैं, मगर उनकी अमलाक से कुछ नहीं लेते, हत्ता कि उनका खाना तक नहीं खाते, महज इस बिना पर कि उनके वालिद कारोबार के लिए झूठ बोलते हैं। उसी तरह दूसरे तमाम अजीज़ और रिश्तेदार जिनकी कमाइयों में उन्हें हराम आमदनी के शामिल होने का शुबा होता है, उनके यहाँ भी खाने पीने से वो परहेज़ करते हैं। रिश्वत खोरों, सरकारी मुलाजमों, सूदी लेन देन करने वालों और फ़राइज़ मनसबी की अंजाम दही में बददियानती करने वालों से भी उनका यही मामला है। हद यह है कि एक इमाम मस्जिद हैं जिनको नाजायज़ कमाई करने वाले बाज़ असहाब वजीफ़ा देते हैं। ये साहब उनके यहाँ भी खाने या चाय वगैरह में शरीक नहीं होते। अगर कभी सफ़र में मजबूरन किसी ऐसे शख्स के यहाँ खाना खा लेने की नौबत आए तो ये खाने की कीमत का अंदाज़ा करके उससे ज़्यादा कीमत का कोई हदिया वहाँ रवाना कर देंगे। और अगर किसी नाजायज़ कमाई करने वाले के यहाँ मजबूरन कुछ खा पी लेंगे तो अंदाज़न उसका मुआवजा खैराती फ़ंड में जमा करके ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह उसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे जिसके यहाँ से मैंने खाया पिया है। इस सारे मामले की उस दूसरे शख्स को कोई ख़बर नहीं होती। ख़ुद इन मुस्लिम मुत्तकी साहब की आमदनी एक कतई जायज़ तिजारत से होती है जिसमें ये कोई झूठ नहीं बोलते। उस कमाई से अज़ा और अहबाब को खाने और चाय की दावत अक्सर देते रहते हैं। अब उनकी उस परहेज़गारी से उनके वालिदैन और दूसरे अज़ा सख्त नालां हैं। पड़ोसियों में भी एक हलचल मच गई है और बस्ती में उनके खिलाफ़ नाराज़ी पैदा हो रही है। मेहरबानी करके हमें ये बताइए कि ये मुत्तकी साहब सही रास्ते पर हैं या नहीं। इनकी रविश कुरान और हदीस की हुदूद के अंदर है या मुतजाविज़, और उनका ये तकवा ठोस असूली है या फ़रोई या मुस्तहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें उनके नफ्स ने फ़रेब दिया हो। जवाब: आपका सवाल पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ। बजाय उसके कि आपकी बस्ती के लोग उस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उनके दरमियान एक नेक बंदा ऐसा है जो खुद हलाल की कमाई खाता है और दूसरों को भी नेकी की तलकीन करता है, और दूसरे लोग हराम रिज़्क़ या मुश्तबा रिज़्क़ खाने वाले हैं तो वो अपने आप को उस नापाकी से बचाने की कोशिश करता है। नीज़ बजाय उसके कि लोग उसकी ज़िंदगी से सबक लेते और ख़ुद उसके माँ बाप और रिश्तेदार शुक्र बजा लाते कि उनके घर में एक ऐसा परहेज़गार मर्द खुदा पैदा हुआ है। बस्ती के लोग और माँ बाप और अकरबा उल्टे उससे बिगड़ते हैं और उसके मुतल्लिक़ पूछ रहे हैं कि उसकी ये परहेज़गारी कैसी है। वो अगर एतदाल से ज़्यादा सख्ती भी कर रहा है तो उसकी ज़्यादती नेकी की तरफ है, ना कि बुराई की तरफ। आप लोगों को उसकी परहेज़गारी के मुतालिक पूछने के बजाय ये पूछना चाहिए था कि जो लोग तिजारत जैसे पाक ज़राए रिज़्क़ को भी झूठ से पाक कर लेते हैं और जो लोग रिश्वत और जुल्म और ऐसे ही दूसरे हराम ज़राए से रोज़ी हासिल करते हैं, उनकी ये नापरहेज़गारी कैसी है, कसूरवार कौन ज़्यादा है। और वो जो उन गंदगियों से खुद बचता है और दूसरों को भी बचाना चाहता है, या वो जो इन गंदगियों में खुद मुब्तला होते हैं और बचने वाले को उल्टी मलामत करते हैं। मुझे ये देखकर बड़ा रंज होता है कि अब मुसलमानों की अखलाकी पस्ती यहाँ तक पहुँच गई है कि उनकी बस्तियों में खुदा का कानून तोड़ने वाले मज़े से दंदनाते फिरते हैं और रब्बुल आलमीन के कानून की पाबंदी करने वाले और उसकी अताअत की तलकीन करने वाले उल्टे नको बन जाते हैं। मुताफ़न फ़िज़ा में अगर कहीं से खुशबू की एक ज़रा सी लपट आ रही हो तो तंदुरुस्त दिमाग उसकी तरफ लपकते हैं और उनका जी चाहता है कि सारी फ़िज़ा ही ऐसी हो जाए। लेकिन मातम के काबिल है उन बीमार दिमागों का हाल जो खुशबू की इस लपट पर नाक झूं चढ़ाते हैं और चाहते हैं कि फ़िज़ा में इतनी सी खुशबू भी बाकी ना रहे।
یہ اس بات کی علامت ہے کہ فضا کی عنوفت نے ان دماغوں کو اندر تک سڑا دیا ہے، حتیٰ کہ اب ان کے لیے بدبو گوارا ہو گئی ہے اور خوشبو ناگوار۔